हेलो दोस्तों। 22 अप्रैल 2025 का जो दिन था वो हमारे भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन एक बहुत ही दुखद घटना भारत में घटी। बेसरन घाटी पहलगांव अनंतनाग ज़िला में जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि हमलावर थे 7 आतंकवादी थे, जिनमें 4 से 5 तो पाकिस्तान से आए थे और 2 लोकल के ही थे। और उनके पास जो हथियार थे M4 कार्बाइन और AK-47 काफ़ी लेटेस्ट हथियार थे उनके पास। और उन्होंने निर्दोष 28 लोग, जिनमें कि एक 25 भारतीय पर्यटक थे, एक नेपाली नागरिक था, एक स्थानीय गाइड और एक संयुक्त अरब अमीरात का नागरिक था, तो उनकी मृत्यु हुई इसमें हमले में, आतंकवादी हमले में। और 20 से अधिक लोग घायल हुए, जो कि बड़ा ही निंदनीय है। और जिसमें कि इन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और उसमें मोदी जी कुछ न कुछ करेंगे ही। और जो इसकी जिम्मेदारी लिए है TRF, सुना होगा आपने, द रेसिस्टेंट फ्रंट करके जो आतंकवादी संगठन है, उसने लिए है। इन आतंकवादियों की न तो कोई धर्म होता है और न कोई ही मज़हब है। आतंकवादियों ने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को अलग किया पहले, और उन्हें इस्लामी आयतें पढ़ने को कहा। जो ऐसा नहीं कर सके उन्हें गोली मार दी गई। हमलावरों ने लगभग 70 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की और कई स्थानों पे हमला किया, जिनमें भोजनालय और जो वहाँ पे लोग घूमने जा रखे थे पर्यटन में, वहाँ जो क्षेत्र शामिल थे, जिसमें कि उन निर्दोष लोगों के पास कोई बचने का तरीका भी नहीं था। और बड़ा ही निंदनीय घटना है। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रतिक्रिया ली, और जैसे ही भी हमला हुआ तो अटारी बॉर्डर है जो हमारा, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, सीमाएं बंद कर दी गई, राजनयिक संबंधों में कटौती की गई। भारतीय उच्चायोग से रक्षा, नौसेना, एयरफोर्स के जो सलाहकार हैं को वापस बुलाया गया एम्बेसी से, पाकिस्तान की एम्बेसी से। और पाकिस्तान के उच्चायोग में तैनात उनके समकक्षों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया। जल संधि निलंबन की गई, जो हमारी जो सिंधु जल संधि थी उसको भी निलंबित कर दिया गया है तुरंत गवर्नमेंट के द्वारा। वीज़ा छूट योजना रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जो वीज़ा में छूट मिलती थी इंडिया आने पे, उस योजना को रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है बेसरन घाटी और आसपास के क्षेत्रों में। स्थायी सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की योजना बनाई गई है। NIA भी जांच कर रही है अपनी जांच में, और 3 संदिग्ध आतंकवादियों का स्केच भी उन्होंने जारी किया हुआ है। अब इसमें मोदी जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, हमले की निंदा की और दोषियों को सज़ा दिलाने का संकल्प लिया है उन्होंने। इसके साथ साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला है। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों ने भी हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। तो बड़ा ही निंदनीय वो था। और हम देख भी रहे थे, एक्चुअली में वीडियो बनाने का माध्यम ये रहा कि इस समय पूरे देश में गम का माहौल है। 140 करोड़ लोग न्याय चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग देखें जिनके घर में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को होता है। हम लोगों ने, आप लोगों ने रोज़ की तरह हमारी दिनचर्या रही होगी। तो अब कुछ लोग इसके पीछे क्या कर रहे हैं, देखा हमने कल एक पोस्ट में कि कार्टून भी बना रहे हैं किसी जो ये हमले में मारे गए हमले में। तो कार्टून और इस तरीके की जो घटनाएं इस चीज़ों को है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि बेचारे किसी के घर में तो इतनी बड़ी बात हो रखी है और तुम उस चीज़ में भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पक्का कड़े से कड़ा एक्शन लेगी इसमें। और इस तरीके से
छोड़ा तो नहीं जाएगा आतंकवादियों को। और जैसे कि मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को राजनीतिक हर चीज़ के जैसे हो गया, राजनीति से जोड़ना भी गलत होगा ये हमला है। हाँ, कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों से और जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान होंगे या पुलिस के, उनसे तो चूक हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम अपने स्टेट में भी घूमते हैं तो 10 जगह गाड़ियाँ चेक होती हैं, जाते हैं, नज़र होती है, कैमरे होते हैं इतने। लेकिन इन लोगों को बॉर्डर जो कि सेंसिटिव इलाका है, जम्मू कश्मीर पहले से ही रहा है, और वहाँ पे इस तरीके से कि लगभग 2000 लोगों की भीड़ थी, और सुनने में आ रहा है कि एक भी पुलिस बल तैनात नहीं था, एक भी कांस्टेबल या कोई भी तैनात नहीं था वहाँ पे। और 1-1.5 घंटे तक भी कोई एक आ रहा था कि उनकी तो मृत्यु हुई कि 1.5 घंटे तक भी कोई मेडिकल फैसिलिटी या वो नहीं पहुँच पाए। और इस तरीके से गवर्नमेंट से चूक तो हुई है, इसमें भी कोई वो नहीं। क्योंकि मेरा मानना है आर्मी लगी रहती है, आर्मी पुलिस फोर्स है, और इस तरीके से अगर देश में आतंकवादी घुस रहे हैं तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय होगा। और अब चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो चुकी है तो अब तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आ रहा जा रहा बॉर्डर पार करके। तो इस तरीके का तो है ही, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और ये जो भी कंट्रियाँ हैं आतंकवादियों का सपोर्ट करती है तो उनका तो बस बहिष्कार होना ही चाहिए। तो इसके बाद जो भी अपडेट होगा, और ये पूरे देश के लिए एक गम का विषय है, और हम सब लोगों को उन पीड़ित परिवारों के साथ और उनको दिल से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। धन्यवाद।